आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पे। मैं आशीष को स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोग के लिए आपके BA BSc आपका बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर या आपका BA BSc बीकॉम सेकंड सेमेस्टर आपका यहाँ से पेपर का नाम भी जल्दी से आप देखिए। आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यार प्राथमिक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य का एक क्वेश्चन पेपर है। ये आपके 2023 की एग्जाम के लिए बहुत ही आपका इंपोर्टेंट पेपर होने वाला है। आपका RMLU का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें सारा इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन आगे वीडियो में दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc बीकॉम की सारी एग्जाम की तैयारियां कराता हूं, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए आपका BA BSc बीकॉम यानी आपका BA BSc आपका फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में आपके पेपर होता है। आपका फर्स्ट एड एवं हेल्थ का पेपर आपके होता है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी आपके परसेंट दिए हैं टोटल आपके 100% में लेके आया हुआ हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स करो, यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में MCQ यानी आपका बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आता है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार करके जाना है। देखिए मैं सारे यहाँ से प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका ये आपका BA BSc बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर का आपका है। देखिए जल्दी से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको है पेपर का नाम भी जल्दी से देखिए। आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य का पेपर है आपका। यहाँ से सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा जो आपका पेपर है पूरा 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। ऐसे 2 घंटे आपको करने को मिला हुआ था। इसमें पूरे 100% में सारे प्रश्नों को उत्तर आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके BA आपका फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर मैंने सारे अपलोड कर चुका हूँ वीडियो बनाकर। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आसानी से आप वॉच कर लीजिए। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में आपको BA आपके सेकंड सेमेस्टर का प्ले लिस्ट छोड़ दूंगा था। आपका BSc आपका सेकंड सेमेस्टर का भी लिंक मैं छोड़ दूंगा, जिसकी जो भी अपना कोर्स जो विद्यार्थी कर रहे हो उसी आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आसानी से आपको सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर से आपको तैयार कर लेना है, या फिर मेरे चैनल में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप आसानी से जाकर वॉच कर लीजिए। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न इसमें मैं लेके आया हुआ हूँ, युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन सा नहीं बदलाव आते हैं? सभी आते हैं। आपका शारीरिक मानसिक सामाजिक सारे बदलाव होते हैं आपके पूरे आपके शरीर में, इसलिए आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, युवावस्था में लड़कों में होने वाले यानी परिवर्तन किस हार्मोन्स की वजह से होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है आपका। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यानी लड़कों में युवावस्था की औसत आयु क्या है? औसत आयु जो होती है 12 वर्ष होती है आपकी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? कौन सा यौन संचारित रोग है? आपका हर्पीज आपका यौन संचारित रोग है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला आंसर प्रश्न दिया हुआ है, HIV वायरल मानव शरीर में किस प्रणाली यानी किस प्रणाली पर हमला करता है? आपका ये इम्यूनिटी प्रणाली भी यानी आपका इम्यून सिस्टम पर सबसे पहले आपका HIV जो होता है आपका इम्यून सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है, इसी को आपको कमजोर बनाता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, पुरुष में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना होता है? समान स्तर जो आपका होता है 12 से आपका 16 आपको ग्राम आपका होता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है आपका नेफ्रॉन है। इसमें का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा नेफ्रॉन। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ, फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाशित हुआ या आया? आपका जो पहला शब्द आया हुआ आपका फर्स्ट एड का, ये आपका 1878 में आया हुआ था। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ 9 नंबर आपका, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका फ्रेडरिक आपका एस मार्च को माना जाता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी यानी कितने प्रकार की होती हैं आपकी? ये होती जो आपकी 4 प्रकार के 4 टाइप की होती हैं। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? फायरमैन किस यानी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? कंधों पर उठाकर भी ले जाते हैं, छत के नीचे फेंक कर, जोर से घसीट कर भी। इसमें तीनों आपके विकल्प सही करने मतलब आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है 12 नंबर आपका यहाँ से दिया हुआ आपका, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? यानी पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। आपका सेकंड आपका विकल्प सही हो जाएगा बी नंबर आपका। यहाँ से दिया हुआ आपका 17 नंबर प्रश्न आपका त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग शरीर में किस भाग में किया जाता है? त्रिकोण में ये जो पट्टियाँ होती है इसको किस प्रकार यानी शरीर में कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? कंधों पर आपका।
आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा कंधों पर। फिर आपका श्वसन क्रिया में मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर से। मानव शरीर में श्वसन क्रिया में बाहर निकलने वाला जो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगला आंसर प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर आपका। आपका श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? श्वसन तंत्र जो होता है मानव शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, सभी को पता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला आंसर प्रश्न आपका दिया हुआ है 20 नंबर आपका। आपका श्वसन तंत्र द्वारा यानी श्वसन तंत्र यानी श्वास लेने की के अलावा और किन कामों में मदद करता है? आपको बोलने में भी आपका श्वसन तंत्र आपका हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इन स्पीकिंग में। फिर आपका कौन सा अंग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपका कौन सा अंग यानी सांस लेने का श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं? आपका नेफ्रॉन आपका नहीं इसमें का हिस्सा। आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ आपका दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? आपका 3 नंबर आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। आपका जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को कहते हैं आपका यानी जब ऑक्सीजन नहीं मिलती शरीर को उस अवस्था को क्या कहते हैं? आपको श्वासावरोध कहते हैं। ठीक है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है यानी डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पेट के बल। ये आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ 25 नंबर पर। आपका चेकिंग वह स्थित है जिसमें कोई बाहरी वस्तु यानी श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। आपका श्वास नली। ठीक है, फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ दमा में क्या लक्षण होते हैं? दमा के क्या लक्षण होते हैं कहने का मतलब आपका दमा के जो लक्षण होते हैं आपका छाती में अकड़न भी होता है, खांसी भी होती है, अचानक हाफना, ये सारे आपके होते हैं लक्षण आपके दमा के, इसलिए आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका हाइपोक्सिया क्या होता है? आपका शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर अगला से प्रश्न आपका दिया हुआ है सीलिया जो हमारे वायुमार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं श्वसन तंत्र को किस प्रकार यानी श्वसन में किस अंग में पाए जाते हैं? कहने का मतलब आपका नाक में पाए जाते हैं सीलिया। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है मानव हृदय का वजन कितना होता है? आपका ये 250 से आपका 300 ग्राम का होता है। फिर आपका मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। फिर आपका दिया हुआ है मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। फिर शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? आपका फेफड़ा होता है, इससे आता है शुद्ध होके। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ आपका त्वचा से खून कब निकल सकता है? आपको काटने पर। ठीक है, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दिल का दौरा आने पर प्रभावित यानी व्यक्ति को कौन सी दवा यानी तत्काल आराम के लिए दी जा सकती है? आपका एस्पिरिन आपका दी जा सकती है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है? आपका स्ट्रोक हो सकता है इसमें का पहला है आपका कारण। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है नुकीली चीज घुसाने से होने वाला घाव है आपका पंचर घाव हो जाता है। आपका डी विकल्प आपको सही हो जाएगा। आपका धारदार वस्तु में से होने वाला घाव है, धारदार से जो होता है आपका इंसिजन होता है इससे घाव। फिर आपका अक्ष तंत्र की चोट यानी शरीर में किस हिस्से से संबंधित है? आपका सिर की मस्तिष्क से आपका संबंधित है। आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है यदि घाव से यानी रोकने के लिए यहाँ से पर्स का दिखाई नहीं रहा है कहने का मतलब कैसे इसको रोके कहना था। घाव जब होता है इसको कैसे रोके? आपके साथ यानी साफ कपड़े से इसे दबाव देकर इसे रोका जा सकता है घाव के जो खून बहता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है दो भारी वस्तुओं से दबने से कौन यानी होने वाली इंजरी है? दो वस्तु जो होती है उसके बीच में जो दबने वाला इंजरी होती है उसे कहते हैं कंस इंजरी। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ है निम्न से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है? एब्रेशन।
फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, वयस्क मानव कंकाल की हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, सभी को पता है आपका, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपका 2 वर्गों में आपको जोड़ों को बांटा गया है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ आपका, हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपका सैंडल संधि इसमें दिया हुआ है। इसमें पहला आपका दिया हुआ है कब्जेदार संधि, आपका पहला विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ, कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 में किया गया है, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका वो पेशी जो निरंतर यानी बिना थके हुए कार्य करती है किस नाम से जानी जाती है, आपका इसमें का हृदय पेशी होता है, सी विकल्प आपका हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कल्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बहने वाली यानी बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कहना आपका कम्युनिटी आपका यहाँ से दिया हुआ आपका संयुक्त आपका फ्रैक्चर दिया हुआ है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए, वर्गों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है, बच्चों में कहना था आपका, बच्चों में अधिकांश जो फ्रैक्चर होता है किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। फिर शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है, कंकाल पेशी के कारण अधिकतर वजन होता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ, कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, आपका बाल आपका एवं सॉकेट संधि का। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ, निम्न से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, आपका नर्वस सिस्टम आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका हाइपोथैलेमस यानी मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कहाँ पाया जाता है, कहने मतलब ये आपका मस्तिष्क में आपका पाया जाता है, आपके ब्रेन में पाया जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र की आपका संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, आपको यूरोन को कहा जाता है, ए विकल्प आपका सही जाएगा इसमें का। फिर यूरान यानी कितनी तरह के होते हैं, यूरान आपके कितने तरह के, आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फिर इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका नेफ्रॉन। अगर कोई व्यक्ति किस यानी निम्न शर्करा के कारण यानी बेहोश हो जाता है तरफ, तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या पिलाना चाहिए, ग्लूकोज, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सिर की चोट नहीं है, आपकी सिर की चोट कौन सी नहीं है, आपका कान कर्षण आपके नहीं है, आपका एक सिर की चोट, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मानव का संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है, आपका 9 मीटर का होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा को स्तर को बनाए रखता है, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अग्न्याशय। यानी किस अंग को मानव शरीर में सबसे बड़ी यानी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, लीवर को सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी आपके या बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर आपके सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस के पेपर मैंने सारे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सारे आपको मेरे चैनल में चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको क्लिक करके नीचे आपको सिलेक्ट कर लेना कोर्स बीए आपके सेकंड सेमेस्टर का देखने चाह रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। क्लिक करके आप सारे वीडियो देख लीजिए, चाहे अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पेपर 2023 का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर देख लीजिए। दोनों से तैयार करोगे तो आपकी 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इससे कम इस बार आपकी आएगी नहीं। फिर अगला ऐसे प्रश्न आप देख लीजिए, दिया हुआ है दस्त की यानी वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषण तत्व की कमी हो जाती है, आपका शर्करा की कमी हो जाती है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है दस्त से संभावित यानी 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला यानी मल करे तो यानी हर बार कितना पानी देना चाहिए, आपका 200 ml देना चाहिए। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है भोजन आपका विषाक्तता से यानी व्यक्ति कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, पाचन तंत्र आपका इफेक्ट होता है, यानी कोई आपका फूड पॉइजन कर लेता है तो सबसे ज़्यादा उसका जो इफेक्ट होता है पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपका इसका इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा।
त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है बाहरी त्वचा को। फिर अगला से प्रश्न आपका दिया, सूर्य की बैंगनी किरणों से जलना किस यानी प्रकार का बर्न है? ये आपका सनबर्न आपको हो जाएगा, सभी को पता है। फिर अगला से प्रश्न आपका दिया हुआ है, निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? आपका हीट एक्साइट्स कहते हैं। फिर शरीर का तापमान आपका 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर स्थिति क्या कहलाती है? कहना तो इससे जब अधिक होगा तो बुखार आएगा, जाहिर सी बात है। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, जहर शरीर में किस माध्यमों से प्रवेश कर सकता है आपके? देखिए जहर आपके निकलने से भी आपका प्रवेश कर सकता है, सूंघने से भी कर सकता है, त्वचा के माध्यम से भी आपका जहर आपके अंदर आपके पहुंच सकता है शरीर के, इसलिए आपका डी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा यानी वस्तु विषाक्त नहीं है? विषाक्त नहीं हो सकती कहने मतलब आपका मीठा पानी कभी भी विषाक्त पदार्थ नहीं हो सकता है। आपका बी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, अधिक मात्रा में ली जाने वाली नींद की गोलियां शरीर को के कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं? आपका तंत्रिका तंत्र को आपको इफेक्ट करते हैं सारे आपके नींद की दवाइयाँ। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ, अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है? फेफड़े अगर आपके अस्वस्थ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात आपको ऑक्सीजन आपको नहीं सही मात्रा में मिल पाएगी। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के लिए माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है? आपका खरपतवार नाशक आपका इफेक्ट आपका कर सकता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? कहना तो आपका इसमें का साबुन से भी धोना चाहिए, हैंड वॉश, सैनिटाइजर सभी से धोना चाहिए। अब जो भी अपना यूज करते हो सभी से आप धो सकते हो। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही तो क्या करना चाहिए? आपका बेकिंग सोडा पेस्ट लगाना चाहिए, इससे राहत मिलेगी। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, फिर आपका सर्पदंश से शरीर का कौन सा यानी अंग होने लगता है? आपका जो सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है आपका नीला होने, जब सांप कभी भी काटता है तो आपका शरीर का जो रंग होता है नीला पड़ने लगता है विष के कारण। फिर अगला ऐसा प्रश्न आप देखिए जल्दी से, जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा पहले ले, यानी जानवर के काटने पर कौन सा यानी लेना चाहिए? घाव को साबुन से अच्छी तरह से धोए, इसमें आपका हो जाएगा बी विकल्प आपका। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग है? आपके संवेदी अंग जो है आपके 5 होते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा ये आपके होते हैं संवेदी अंग इसको कहते हैं। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन संवेदी अंग नहीं है? आपका कौन सा संवेदी अंग आपका इसमें का नहीं है? आपका जो गला होता है आपका संवेदी अंग नहीं, क्योंकि आँख नाक जीभ त्वचा ये आपके जितने भी होते हैं आप संवेदी अंग है। आपका गला जो है संवेदी अंग नहीं है। आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? आपका कार्निया कहते हैं। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ, आँख का कौन सा हिस्सा देखी जाने वाली वस्तु का चित्र मस्तिष्क में भेजता है? आपका रेटिना आपका भेजता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए क्या काम करता है? आपका संतुलन बनाने में भी काम करता है। कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो सिर के किनारों से जुड़ा होता है इसको पिन्ना कहते हैं, पिन्ना कहते हैं इसको। भी अगला प्रश्न दिया हुआ, कान के किस हिस्से से सुनने और संतुलित की इंद्रियां होती हैं? आपके मध्य कान से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग शरीर का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? आपका जैसे शीशा भी दे सकती है आपका घाव, कील भी आपको त्वचा में जा सकती है, आपको कांटा भी, सारे आपको घाव दे सकती है अंदर प्रवेश करके, इसलिए आपका उपयुक्त आपका सभी इसमें का विकल्प हो जाएगा सही आपका। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का कारण है, इसमें आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा अत्यधिक गर्मी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए यानी टास्क कोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? आपका बैंक के मैनेजर को। ये आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, शामिल नहीं करना चाहिए किसको?
फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए इसमें जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कोई जब प्राथमिक स्कूल द्वारा चिकित्सक हो रही तो जाहिर सी बात आपको चिकित्सक केंद्र पे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, आपके स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक की भी सलाह लेना चाहिए, कनिष्ठ शिक्षक की आपको सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आपको बैंक मैनेजर के यहाँ से कोई काम ही नहीं है, इसलिए आपको इसमें पूछा गया है शामिल नहीं करना चाहिए कहने का मतलब आपको, इसलिए आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि शामिल करने को पूछेगा तो आपके तीनों विकल्प आपका इसमें आपके सही हो जाएंगे। फिर आपको भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन सा कारण ज़्यादा जिम्मेदार है, आपका यांत्रिक कारण और मानवीय कारण दोनों के जिम्मेदार है, इसलिए आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी। किस वर्ग आयु के में सड़क यातायात की चोटें मुख्य यानी मृत्यु का कारण नहीं है, आपका 18 से आपका 29 आयु वर्ग के। भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की। जो आपदा वगैरह आते हैं जैसे भूकंप वगैरह, इसकी जो प्रबंधन जिसकी जिम्मेदारी होती है सारी आपकी होती है प्रबंधन की, आप भारत के यानी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने नोडल मंत्रालय कौन है, आपका रक्षा मंत्रालय है, का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वे आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं आपका भौतिकीय संबंधित आपदाएं। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगर त्वचा यानी अगर बच्चा जन्म होने से पहले सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए, आपका पीठ को रगड़े, आपका इसमें का डी विकल्प आपको सही हो जाएगा। जब पीठ को रगड़ोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल उसका तेज हो जाएगा शरीर का। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ, यौन शिक्षा किस उम्र से जरूरी होनी चाहिए, बाल अवस्था में, बाल्यावस्था से जरूरी होनी चाहिए। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, सही यौन शिक्षा किस रोग को रोकने के लिए मदद करती है, आपकी HIV संक्रमण संबंधित, आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है, किडनी करता है फिल्टर, सभी को पता है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है, आपका किडनी ये बनाता है, किडनी हो जाएगा, आपका फिल्टर करता है सभी। किस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं प्रजनन, आपका पहला संख्या आपका हो जाएगा, प्रजनन के द्वारा ही आपकी जीव सारी आपके यहाँ से जनसंख्या वृद्धि होती है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, शुक्राणुओं का निर्माण और हर नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है, आपका शुक्रवाहिका ये करता है पूरा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का शुक्रवाहिका। यहाँ से दो विकल्प आपके सही आपके दिए हुए हैं, आपका शुक्रवाहिका दिया हुआ, अधिवृत, आपको अपने इस हिसाब से आपको देख लेना है, हमारे हिसाब से इसमें आपका अधिवृत हो जाना चाहिए, आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना है। निम्न में से कौन सा प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, आपका प्रजनन तंत्र का जो अंग नहीं है आपका फैलोपिया नलिका है, आपका ये अंग नहीं है, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन आपके सारे आपके 100% आपके इसमें थे, आपका BA BSc आपका बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर का है, फर्स्ट आइड एवं हेल्थ का क्वेश्चन पेपर है, मैं इसका सारा पेपर का सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा एक पढ़ाई करो ऑनलाइन चैनल था, किन्हीं कारणों से डिलीट हो गया था, उस पर मेरे 30,000 सब्सक्राइबर थे करीब, इसलिए इस चैनल को आप उसी तरह सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों का भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को उत्तर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।